गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों को हम बायोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम लोग आपसे बात करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो हर एक एग्ज़ाम में, एकेडमिक एग्ज़ाम में के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ये सभी क्वेश्चंस बैंक जो रनिंग क्वेश्चंस होते हैं उसकी चर्चा हम लोग आज कर रहे हैं। चलिए आप लोग जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। पहली आप क्वेश्चन है बाबू कि शरीर के अंदर रक्त का जो थक्का होता है वह किस प्रोटीन के कारण नहीं बनता है। तो हिरापिन, हिपैरिन, हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बनता है। यानी कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बन पाता है। उसके बाद है कि ब्लड बैंक में रक्त को कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। तो ब्लड बैंक जो होती है उसमें रक्त को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी होती है। तो फाइब्रिनोजेन होता है। यानी कि रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य जो प्रोटीन का यूज करते हैं उसमें कौन होता है। तो फाइब्रिनोजेन होता है। एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। तो एंटीजन कहाँ पाया जाता है। तो आरबीसी में पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीबॉडी का एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है। तो रक्त में, जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। पौधों में सौर ऊर्जा क्या कहलाती है। पौधों में जो सौर ऊर्जा होती है उसको फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। फोटोट्रॉपिज्म। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहलाता है। इसको बोलते हैं काइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं पाई जाती है। तो 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा है। तो कटहल है। उसके बाद है राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो राइबोसोम को। पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है। तो क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है। तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। Mg, इसको वो शॉर्ट में, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Mg। तो आपको Mg पाई जाती है। क्लोरोफिल के केंद्र में क्या पाया जाता है। तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। उसके बाद है कि हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावे कैरोटीन तथा जैथोफिल नामक पदार्थ भी पाया जाता है। हरित लवक में क्लोरोफिल के अलावा क्या क्या पाया जाता है। तो कैरोटीन और जैथोफिल नामक पदार्थ भी पाया जाता है। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम W. वाटसन ने आपको 1905 ईस्वी में किया था। जेनेटिक्स, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो W. वाटसन ने कब किया था। तो 1905 ईस्वी में। पुरुष का कौन सा गुणसूत्र ही संतान के लिंग निर्धारण में सहायक होता है। तो देखिए, संतान का जो लिंग निर्धारण होता है वो पुरुष के कारण होती है। और उसका गुणसूत्र क्या होता है पुरुष में। तो XY गुणसूत्र पाया जाता है। और महिला में कौन सी पाई जाती है। तो XX गुणसूत्र पाई जाती है। यूगोलिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है। तो यूगोलिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा बायोफ्राइट्स है। कौन सा है। बायोफ्राइट्स है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक आपको थियोफ्रेस्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है। थियोफ्रेस्ट को। मेडल ने शोध के लिए किस पौधा का उपयोग किया था। तो मेडल ने शोध के लिए मटर के पौधा का उपयोग किया था। ये सभी क्वेश्चंस जो रनिंग क्वेश्चन है, जो हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण कब होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, क्योंकि सूर्य जो होता है केवल दिन में उपस्थित होता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण दिन में ही होता है। इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है, वायरस द्वारा होने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा एक बीमारी का नाम है जो किसके द्वारा होता है। तो वायरस के द्वारा।
एस्कैरिस एस्कैरिस मनुष्य के आंत में पाया जाता है। एस्कैरिस कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य के आंत में पाया जाता है। श्वसन केंद्र मेडुला में स्थित होता है। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? आपको मेडुला में। मनुष्य के चेहरे में कितनी अवस्थियाँ होती हैं, हड्डियाँ होती है? तो 14 हड्डियाँ होती है, इसको याद रखेंगे। और मनुष्य की पसलियाँ में तो 24 हड्डियाँ। मनुष्य के चेहरे में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो 14। केसिन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? तो केसिन का सबसे अच्छा स्रोत दूध है, क्योंकि दूध में केसिन पाया जाता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय इंसुलिन द्वारा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो उपापचय होता है वह किसके द्वारा होता है? तो इंसुलिन के द्वारा। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जनन कोशिका के कौन सा विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री। जीव द्रव में सबसे अधिक मात्रा पानी की होती है। जीव द्रव में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो पानी की। प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? तो जल से लेती है। यानी कि जो जल को वह ऑब्जर्व करता है, तो जिसके कारण जल से ही ऑक्सीजन की आपको पूर्ति करता है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है, पौधा करता है, अपनी खाना बनाता है, भोजन बनाता है, तो ऑक्सीजन की पूर्ति कहाँ से करता है? तो जल से ही करता है। पुष्प के जनन चक्र पुमंग एवं जायंग है। जनन चक्र कौन सा होता है? जिसको पुमंग बोलते हैं या एवं जायंग है। कच्चे फूलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। पेनिसिलिन जो है वह एंटीबायोटिक वर्ग में आता है। एंटीबायोटिक वर्ग में पेनिसिलिन का हम लोग विषाणु मारने के लिए इसको हम लोग एंटीबायोटिक वर्ग में इसको रखते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुण किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक जो गुण होता है वह किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम द्वारा। मानव शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं कहाँ होती है? तो मानव में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क में होती है। जो विटामिन बी और सी जो होता है वह जल में घुलनशील होता है, और बी और सी जल में घुलनशील होता है। और जो एडेक होता है ADEK वह जल में घुलनशील नहीं होता है, वह वसा में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील कौन कौन सी होती है? तो बी और सी होती है। ATP का निर्माण कहाँ होता है? तो ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ATP का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। लार जो होता है वह स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। लार जो होता है हम लोगों को वह स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। ATP ऊर्जा की इकाई है। ATP क्या है? तो ऊर्जा की इकाई है। कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो कोशिका शब्द का प्रयोग आपको रॉबर्ट हुक ने किया था। सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। आनुवांशिकी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो आनुवांशिकी का नियंत्रण DNA द्वारा होता है। आनुवांशिकी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो DNA द्वारा। मलेरिया का जो कारक है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम है। मलेरिया रोग का संक्रमण मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग का संक्रमण किसके कारण होता है? तो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ADS का फुल फॉर्म है। ADS में श्वेत रक्त कण प्रभावित होता है। यानी कि ADS में कौन सा रक्त कण प्रभावित होता है? तो WBC यानी कि श्वेत रक्त कण, जिसको प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स कहा जाता है, जिसको चेचक के नाम से भी जाना जाता है, तो जो छोटी माता चिकन पॉक्स का मुख्य कारक वैरिसेला विषाणु होता है। कौन सा होता है? तो वैरिसेला विषाणु के कारण ही चिकन पॉक्स होती है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है, और मनुष्य में 46 होती है। अंडाशय से बनने वाले फल को क्या बोलते हैं? सत्य फल कहते हैं। अंडाशय से जो बनता है, जो फल बनता है उसको क्या बोलते हैं? सत्य फल।
ग्लूकोज का निर्माण पौधों में होता है जो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है? तो पौधा में होता है, जो किसके रूप में संग्रहित रहता है? तो स्टार्च के रूप में रहता है। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं सर्वाधिक लंबी कितनी होती हैं? तो 19 सेंटीमीटर होती है। तंत्रिका कोशिका जो होती है मानव शरीर में सर्वाधिक लंबी होती है, जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर तक होती है। एटीपी तो ऊर्जा की इकाई है ना, तो एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं वृद्धि तथा प्रजनन करती है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिटर ने किया था। जेनर जो हैं, जेनर ने ही सर्वप्रथम वैक्सीन शब्द का प्रयोग किया था। वैक्सीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जेनर ने। चेचक का जो टीका है आपको एडवर्ड जेनर ने किया था आपको। एक्स किरणों द्वारा रोग का पता लगाने तथा उसके उपचार करने के लिए उसके लिए अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो रेडियोलॉजी कहा जाता है। क्या हो जाता है? तो रेडियोलॉजी, यानी कि एक्स किरणों द्वारा जो रोग का पता लगाया जाता है या उपचार किया जाता है, तो उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो रेडियोलॉजी कहते हैं। प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक क्या था? अल्कोहल था। प्राचीन जैव तकनीक का सर्वप्रथम उत्पादक क्या था? तो अल्कोहल था। एंजाइम इसको प्रोटीन भी कहा जाता है। तो एंजाइम जो प्रोटीन होता है, किसी उत्पादक की क्रिया दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। एंजाइम जो होता है वह उत्पादक की क्रिया दर को क्या करता है? बढ़ा देता है। बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण किस रोशनी में सबसे कम होगा? बैगनी रंग में, और सबसे अधिक लाल रंग में होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसतन 1200 सीसी रक्त प्रवाह होता है। यानी सीसी इसका प्रवाह होने की जो यूनिट होती है उसको है, और 1200 सीसी आपको रक्त प्रवाह होता है प्रति मिनट किडनी से। सबसे छोटा गुणसूत्र कवकों में होता है, और सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम पौधों में पाए जाते हैं। ट्रिलियम पौधों में होते हैं। सबसे छोटा गुणसूत्र कहाँ होता है? तो कवक में होता है, और सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम पौधों में होते हैं। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो कायिक कोशिकाओं में होता है। ब्रेन की बीमारी को EEG द्वारा पहचाना जाता है। तो EEG द्वारा आपको ब्रेन की जब भी बीमारी होती है तो उसे किसके द्वारा, किस मशीन के द्वारा पाया जाता है? तो EEG द्वारा। अल्जाइमर रोग जो होता है वो मनुष्य के शरीर में कहाँ होता है? किस अंग को प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर जो रोग होता है वो मनुष्य शरीर का मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला क्या है? अल्जाइमर रोग है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज होता है। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो फ्रुक्टोज है। फ्लोरीन जो तत्व होती है, फ्लोरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। दांतों में जो विकृति पाई जाती है वह किसी तत्व की कमी के कारण पाई जाती है? तो फ्लोरीन तत्व की कमी के कारण पाई जाती है। तो इस प्रकार आपने ये बहुत सारी क्वेश्चंस आपने बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपने देखा। जुड़े रहिए आप लोग RK मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया के साथ। आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में आपकी इसी प्रकार की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देने का मैं प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।